नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 15 जून मंगलवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान के किसी भी शहर में भूखंड मालिकों को आगे से अपने भूखंडों पर मकान बनाने के लिए मंजूरी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब निकायों से जारी होने वाले भूखंडों के पट्टों के साथ ही मकान बनाने की अप्रूवल भी मिल जाएगी। ये अप्रूवल देना सभी नगरीय निकायों के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। मकान निर्माण की अप्रूवल केवल 500 वर्ग मीटर तक के भूखंडों के पट्टों के साथ ही जारी की जाएगी। इससे बड़े साइज के भूखंडों पर भवन निर्माण के लिए अलग से मंजूरी लेनी होगी। नगरीय विकास विभाग ने सोमवार को इस संबंध में एक आदेश जारी कर प्रदेश की सभी नगरपालिकाओं, परिषद, नगर निगम, यूआईटी और विकास प्राधिकरण को ये व्यवस्था शुरू करने के निर्देश दिए हैं। कोरोना के दौर में सेहत का हवाला देते हुए बोर्ड परीक्षा रद्द करने वाली सरकार में शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने इसका ठीकरा बच्चों पर ही फोड़ दिया। शिक्षा मंत्री ने कहा है कि बच्चे चाहते हैं कि बगैर परीक्षा दिए अच्छे अंकों से पास हो जाएं। ये हमारे लिए बहुत मुश्किल है। शिक्षा मंत्री ने कहा है कि विशेषज्ञों की कमेटी सलाह के बाद ही कुछ फैसला लिया जाएगा। दरअसल सीकर कलेक्ट्रेट में शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा सालासर बालाजी के मंदिर पुजारी परिवार की ओर से 23 लाख रुपए की लागत से 3 एम्बुलेंस भेंट करने के कार्यक्रम के लिए पहुंचे थे। इस मौके पर वहां मौजूद डॉक्टर्स और प्रशासन के अधिकारियों से मुखातिब थे। दौसा जिले के कई क्षेत्रों में बारिश होने के साथ ही किसानों ने खरीफ की बुआई शुरू कर दी है। ऐसे में मौके का फायदा उठाकर गांवों में इन दिनों नकली खाद, बीज और दवाइयां बेचने का सिलसिला शुरू हो गया है। किसानों को भ्रमित कर ब्रांडेड कंपनियों की नकली पैकिंग में घटिया खाद, बीज और दवाएं बेचकर रुपए ऐंठने का धंधा इन दिनों जोरों पर है। बांदीकुई उपखंड के गूढ़ा कटला कस्बे में बसवा पुलिस ने एक कंपनी के फील्ड कर्मचारियों की शिकायत पर इसका भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने एक दुकान पर छापा मारकर नामी कंपनी की 1.5 किलो की नकली पैकिंग के पाउच जब्त किए हैं। इस संबंध में कंपनी के एक कर्मचारी ने बसवा थाने में रिपोर्ट दी है। पुलिस ने बाजरे की पैकिंग की जांच के लिए सैंपल भिजवाने की कार्यवाही शुरू कर दी है। उदयपुर एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने सोमवार को सलुम्बर में बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए पटवारी राजेंद्र चौहान को 50,000 रुपए की रिश्वत लेते ट्रैप किया। पटवारी राजेंद्र चौहान द्वारा फरियादी भूपेंद्र मीणा से जमीन रूपांतरण के एवज में 1.5 लाख रुपए की रिश्वत की मांग की गई थी। इसके सत्यापन के बाद एसीबी की टीम ने सलुम्बर तहसील कार्यालय से पटवारी राजेंद्र चौहान को गिरफ्तार किया। कांग्रेस में सचिन पायलट खेमे और कुछ अपने विधायकों की नाराजगी के बावजूद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत फिलहाल किसी भी नेता से आमने सामने बैठकर ना मुलाकात करेंगे और ना ही बैठक करेंगे। गहलोत ने पोस्ट कोविड सावधानियों पर डॉक्टरों की सलाह का हवाला देते हुए अभी 1-2 महीने तक व्यक्तिगत मुलाकात और बैठकों से इनकार कर दिया है। सचिन पायलट खेमे की नाराजगी के बीच मुख्यमंत्री के इस फैसले के राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। इसे मंत्रिमंडल विस्तार टालने के कवायद से जोड़कर देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रबोधक के 5,000 पदों को वरिष्ठ प्रबोधक के तौर पर क्रमोन्नत करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री के इस निर्णय से पदोन्नति का इंतजार कर रहे प्रबोधकों को राहत मिलेगी। राजस्थान पंचायती राज प्रबोधक सेवा नियम 2008 के तहत वरिष्ठ प्रबोधक का पद 100% पदोन्नति से भरे जाने का प्रावधान है। इन नियमों के लागू होने से अब तक वरिष्ठ प्रबोधक का एक भी पद सृजित नहीं होने से प्रबोधकों को अभी तक पदोन्नति का अवसर नहीं मिला। वर्तमान में कार्यरत सभी 24,829 प्रबोधकों को पहले से ही एसीपी लेवल 11 की स्वीकृति की गई है। ऐसे में ये सभी वरिष्ठ प्रबोधक का वेतनमान प्राप्त कर रहे हैं। राजस्थान भाजपा के हरावल दस्ते युवा मोर्चा में जिलाध्यक्षों की घोषणा नहीं हो सकी है। इसके लिए 35 वर्ष की उम्र के बंधन को वजह माना जा रहा है, जबकि पार्टी के समक्ष जिलाध्यक्षों के लिए जो नाम सामने आए उनकी उम्र 35 के पार है। ऐसे में पार्टी एक बार फिर नए सिरे से नाम तय करने में जुटी है। पार्टी के 7 में से 6 मोर्चे अपनी जिला स्तरीय टीम का विस्तार कर चुके हैं। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने भी इस बात को माना है कि बीजेपी युवा मोर्चा जिलाध्यक्षों के नाम में देरी का एक बड़ा कारण उम्र का मापदंड है। अमेरिका की कंपनी नोवावैक्स की बनाई गई वैक्सीन के तीसरे फेज के ट्रायल के नतीजे आ गए हैं। कंपनी ने सोमवार को बताया कि कोरोना वायरस के खिलाफ ये काफी असरदार साबित हुई है। वैक्सीन ने माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर डिजीज में 90.4% फाइनल एफिकेसी दिखाई है। ये ट्रायल ब्रिटेन में किए गए हैं। बेहतर रिजल्ट की वजह से जल्द ही इस वैक्सीन को इमरजेंसी यूज की मंजूरी मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। ये वैक्सीन अलग अलग वेरिएंट्स से प्रोटेक्ट करने में भी कारगर रही है। दुनिया भर में वैक्सीन की कमी के बीच कंपनी ने ये नतीजे जारी किए हैं।
नोवावैक्स और भारत की कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने इस साल में कोरोना वैक्सीन के 200 करोड़ खुराक तैयार करने का करार दिया है। कोरोना की दूसरी लहर में केंद्र सरकार समेत भाजपा शासित राज्यों की सरकारों को भी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। इससे खराब हुई मोदी सरकार के इमेज को सुधारने के लिए बीजेपी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की राह पकड़ी है। इसी के तहत भाजपा ने सेवा ही संगठन नाम का प्रोग्राम लॉन्च किया है। पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस अभियान के दूसरे फेज में कार्यकर्ताओं से वैक्सीनेशन अभियान में हिस्सा लेने को कहा है। नड्डा ने कार्यकर्ताओं से कहा है कि वैक्सीनेशन अभियान के अलावा राहत अभियानों और गांव में स्वयंसेवी हेल्थ वर्कर्स की ट्रेनिंग में हिस्सा लें। दौसा जिले में सोमवार दोपहर अचानक मौसम का मिजाज बदल गया। सुबह भीषण गर्मी के बाद दोपहर को थंडर स्टॉर्म के साथ तूफानी बारिश ने तबाही मचा दी। बादलों की तेज गर्जना के साथ आंधी और बारिश हुई। करीब 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चले अंधड़ ने अफरा तफरी मचा दी। अंधड़ से घरों के छतों के 3 टप्पर उड़ गए। बांदीकुई, दौसा, सिकराय और महवा क्षेत्र में तूफानी अंधड़ के चलते कई बिजली के पोल गिर गए। इससे दर्जनों गांवों की बिजली आपूर्ति कई घंटे तक ठप रही। तेज बारिश के कारण घरों के बाहर लगे पेड़ टूटकर गिर गए। दोपहर बाद अचानक तेज अंधड़ के बाद कई क्षेत्रों में तेज तो कहीं हल्की बारिश हुई। जयपुर, बांदीकुई, अलवर, रेवाड़ी समेत 100 से अधिक स्टेशनों ट्रेन ऑपरेशन को गति देने वाले किशन स्वरूप को रेलवे ने एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है। रेलवे के महाप्रबंधक आनंद प्रकाश की सिफारिश पर स्वरूप को जयपुर का नया सिग्नलिंग और कम्युनिकेशन हेड यानी कि सीनियर DSTE बनाया है। वे इंडियन रेलवे सिग्नलिंग इंजीनियर सर्विस के 2007 बैच के हैं। IIT दिल्ली से पढ़े किशन स्वरूप इससे पहले रेलवे के कंस्ट्रक्शन विभाग में डिप्टी CSTE के पद पर कार्यरत थे। राजस्थान सरकार महामारी के दौरान लॉकडाउन और पर्यटन गतिविधियों पर प्रतिबंधों के कारण हाथी पालकों की आजीविका प्रभावित होने के कारण उनकी आर्थिक मदद करेगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हाथियों की देखभाल पर खर्च के लिए हाथी पालक महावतों को आर्थिक सहायता देने का निर्णय लिया है। गहलोत के निर्णय के अनुसार हाथी सवारी के काम में लगे 85 हाथियों के लिए मुख्यमंत्री सहायता कोष के अंतर्गत कोरोना राहत कोष से कुल 57,37,000 रुपए की आर्थिक मदद हाथी कल्याण संस्थान जयपुर के माध्यम से दी जाएगी। ये सहायता राशि 17 अप्रैल 2021 से 31 मई 2021 की अवधि के लिए 1500 रुपए प्रति हाथी प्रतिदिन की दर से देय होगी। केंद्र सरकार के वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने भरतपुर के बंशी पहाड़पुर में खनिज बलुआ पत्थर के खनन के लिए वन भूमि के परिवर्तन की प्रथम स्तरीय स्वीकृति जारी कर दी है। इससे अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए इस महत्वपूर्ण पत्थर के वैध तरीके से खनन का मार्ग प्रशस्त होगा। अतिरिक्त मुख्य सचिव खान सुबोध अग्रवाल ने बताया कि भारत सरकार की स्वीकृति के साथ ही बंशी पहाड़पुर में खनन ब्लॉक तैयार कर इनकी नीलामी की राह प्रशस्त हो गई है। चूरू में नकाबपोश बदमाश फिल्मी स्टाइल में सोमवार को मणप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड से दिन दहाड़े 17 किलो गोल्ड, करीब 9 करोड़ और 8.5 लाख रुपए लूट ले गए। बदमाशों ने वारदात को सिर्फ 12 मिनट में अंजाम दिया। लूट के बाद बदमाश आराम से फरार हो गए। लूट के बाद हरियाणा सहित आसपास के जिलों में नाकाबंदी करवाई गई। चूरू के रिलायंस मॉल के पास मणप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड गोल्ड लोन की शाखा है। राजस्थान में कोरोना महामारी की दूसरी लहर से बड़ी राहत सोमवार को मिली, जब 90 दिनों बाद एक दिन में नए संक्रमितों की संख्या 300 से कम रही। सोमवार को प्रदेश में 277 नए कोरोना पॉजिटिव दर्ज किए गए। इससे पहले 16 मार्च को ये संख्या 300 से कम यानी 241 रही थी। वहीं 17 मार्च को ये 313 और 18 मार्च को 327 रही। इसके बाद से एक दिन में नए मरीजों की संख्या अपने अधिकतम स्तर तक रही। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। SBT न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।